ईश्वर इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है। इस पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपने सत्संग के द्वारा बताए हैं। तो आइए सत्संग प्रारंभ करते हैं। सत्संग प्रारंभ करने से पहले निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए, ईश्वर इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, इस पर सत्संग के द्वारा बताते हैं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जैसे शिशु को, छोटे बच्चे को एक ही विश्वास रहता है कि मेरे शुभ के लिए, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए केवल मेरी माता ही है, उसी तरह भक्तों को साथ साथ मुझको भी यह विश्वास है कि मनुष्य के सब सुखों की एक ही माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी और नहीं। एक माता ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति रूपा माता की गोद में जो अपने को रखता है वह अशुभ कभी नहीं देखता। यही जानकर इसका दृढ़ विश्वास करके संतों ने संसार के लोगों के वास्ते जो शुभ बनाया है वह शुभ के हेतु ईश्वर की भक्ति को ही बतला दिया है। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य शुभ ही शुभ देखता हुआ अंत में मोक्ष को पाता है। संसार के बंधनों में, जालों में फंसा हुआ मानव शुभ की मात्रा से अधिक अशुभ देखता है और अशुभ देखते हुए वह संसार के जालों में रहकर कभी तृप्ति नहीं पाता है। तो भक्तगण संत जन कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति सब सुख देने वाली है, सब शुभ के लिए एक ही माता है। इस माता को अपना लो, इस माता की गोद में हो जाओ। इसी हेतु से हमारे गुरु महाराज ने ईश्वर की भक्ति का प्रचार जब तक उनका शरीर रहा तब तक उन्होंने किया, और हम लोगों को भी उन्होंने यही प्रचार करने का उपदेश दिया। तो दैनिक सत्संग और अखिल भारतीय वार्षिक सत्संग के द्वारा इसका प्रचार होता रहता है। इसका मूल कारण गुरु ज्ञान है। मुझे इसमें बड़ा विश्वास है। आप लोगों से मैं कहता हूँ कि ईश्वर की भक्ति अच्छी तरह से समझिए। जिन माता के गर्भ से अपने जन्म लिया है वह माता आपके वास्ते बहुत ही दुखदायिनी और शुभ में रखने वाली अवश्य है, परंतु भक्ति रूपा माता आपको जिस सुख में रखेगी वह सुख निराला है। भौतिक जगत का सुख जन्मदात्री माता अवश्य देती है, परंतु भौतिक जगत में केवल सुख ही सुख मिले इसका विश्वास न कभी हुआ और न कभी होगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थों में ऐसा गुण नहीं कि किसी को सुख स्वरूप कर दे, परंतु ईश्वर की भक्ति में यह गुण है। तो ईश्वर की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हम लोगों का देश जो प्राचीन काल से भारत कह के या आर्यावर्त कह के विख्यात है, वही देश फिर हिंदुस्तान कहा जाने लग गया। यह कलयुगी बात है। कलयुग का भी बहुत समय गुजर गया, तब की बात है। आप लोग जब कभी कभी कर्मकांड विषयक यज्ञ करने को होते हैं और करने लगते हैं तो आपके पुरोहित अवश्य ही उसमें आपके देश के नाम को याद करवा देते हैं। आर्यावर्ते, भरतखंडे, जम्बू द्वीपे, ये सब नाम याद करवाते हैं, परंतु हिंदुस्तान ने नहीं याद करवाते हैं। तो यह कर्मकांड की याद दिलवाना हमारे लिए बड़ा अच्छा है। अपने साबिक नाम को हम जानते हैं। अगर यह नहीं होता तो आज पहले का नाम इस तरह गुप्त हो जाता कि जैसे अपने होकर किसी को स्वप्न में वह भूल जाए बिल्कुल। तो इस अपने नाम को भी आप लोग ना भूलें। और जब से अपना देश है तब से अपने कर्म का जो ग्रंथ है, परम ज्ञानमय ग्रंथ है, उसी को वेद कहते हैं। वेद के अंदर ईश्वर की मान्यता, ईश्वर में आस्था का बहुत जोरों के साथ विश्वास दिलाया गया है। वेद केवल यही बता देता है कि है सो नहीं, वेद बता देता है कि ईश्वर है, तुम प्रत्यक्ष में पा भी सकते हो, परंतु अब अव्यक्त है। व्यक्त पदार्थ ईश्वर नहीं है, व्यक्त पदार्थ नहीं है, व्यक्त पदार्थ माया है। जो अव्यक्त है वह ईश्वर है। वह अव्यक्त ही नहीं रह जाएगा। अगर तुम उसकी भक्ति ठीक ठीक करो तो वह तुम्हारे लिए व्यक्त होगा।
माया पदार्थ व्यक्त मालूम होता है इंद्रियों के ज्ञान में। इंद्रियां तुम्हारी देह के साथ साथ तुम्हारे सब अधीनस्थ चीज़ें हैं। इनके द्वारा तुम माइक तत्वों को ही जान सकते हो। माइक तत्वों को जानने का योग्य जो यंत्र है, उसी यंत्र से तुम निर्माइक तत्व को भी जानो, ऐसा विश्वास रखना पागलपन है। जिस यंत्र से तुम माइक तत्वों को जानते हो, वह यंत्र तुम्हारे शरीर के साथ साथ लगी हुई इंद्रियां हैं। बाहर और भीतर यह ज्ञान मेरे गुरुजी ने मुझको दिखलाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिखलाया अवश्य, परंतु केवल उन्होंने ही सिखलाया सो नहीं, उन्होंने ही बतलाया कि यह ज्ञान वेदों का है। तो अव्यक्त ईश्वर जो मायातीत है, अव्यक्त है, इंद्रियों के प्रत्यक्ष कभी होने योग्य नहीं है। इंद्रियों में जो ज्ञान है वह ज्ञान तुम्हारा ही ज्ञान है। तुम अपने क्या हो इसको नहीं सोच समझ सकते हो। इसी वास्ते अपने को तुम समझते हो कि यदि इंद्रियां न हो, मैं लूज हूँ, मैं ज्ञान रहित हो जाऊँगा, ऐसा कुछ समझते हो तो यह तुम्हारी बड़ी गलती है। इंद्रियों का खोल जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर से उतरेगा, वैसे वैसे तुम्हारा ज्ञान विशेष जगता जाएगा। यदि इंद्रियों के खेल सारे के सारे दूर हो जाएं, तुम ऐसे हो जाओ कि जैसे वस्त्रहीन शरीर, अर्थात तुम ऐसे हो जाओ कि तुम शरीर विहीन, केवल तुम ही तुम, अर्थात केवल आत्मा ही आत्मा। अगर ऐसा हो जाओ तो तुम सर्वज्ञानमय हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुमसे छिपा कुछ नहीं है। बिना यंत्रों के, बिना इंद्रियों के सब कुछ तुम जानते हो। अगम तक पहुँचा हुआ है, अगम की पहचान करने वाला है। तुम्हारे ज्ञान से बढ़कर ज्ञान नहीं है। अगर तुम अपना ज्ञान पा जाओ तो फिर तुमको कोई और सिखलाने वाले की ज़रूरत है या नहीं मालूम पड़ेगा। तुमको इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि तुम किसी के पास जाकर पूछो कि यह बात कैसी है, यह बात कैसे होगी, अव्यक्त किस तरह व्यक्त होगा। तुमको पूछना नहीं होगा। ईश्वर अव्यक्त है, इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, इसी को कहते हैं अव्यक्त। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप वल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ईश्वर का स्वरूप यह है। इसके वास्ते जो दर्शन करना चाहेगा वह अपने को बिल्कुल शरीर आदि से हटा ले। कहने में तो कुछ ऐसा लगता है कि हेय बात है, लेकिन ये हेय बात नहीं, बड़ी ऊंची बात है। तुम अपने को बिल्कुल नंगा कर लो। जो यह शरीर का पहनावा तुम्हारे पर रखा गया है, यह पहनावा बड़ा दुख कर है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, यह बड़ा दुखकर है। इन सबसे रहित होकर चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, इस स्वरूप में हो जाओगे। इस स्वरूप को फिर कहीं से खोज कर नहीं लाना पड़ेगा। ना गुरु महाराज को जाकर कहना पड़ेगा कि हमको इसी स्वरूप में ला दीजिए। वह कहेंगे कि बच्चा तुम खुद साधन करोगे, तुम तो यह हो ही। ऐसा जब हो जाओगे तब अव्यक्त ईश्वर ऐसा व्यक्त होगा। जैसे इंद्रियों के सामने सूर्य भगवान व्यक्त हो जाते हैं, रात भर अव्यक्त रहते हैं और प्रातः काल होते ही सूर्य भगवान व्यक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो जन्मांध हैं उन बेचारों के लिए अव्यक्त मालूम पड़ते हैं। सूर्य यह तो नहीं कर सकते हैं कि अपनी गर्मी से उसको बता दें कि हम सूर्य आ गए और तुमको गर्मी मालूम हो रही है। संत लोग बतला गए हैं कि इस अव्यक्त रूप को जानने के लिए तुमको क्या करना है। तो ईश्वर की भक्ति करनी है। वह भक्ति कैसी होगी सो तफसीरवार के साथ अच्छी तरह से संतों ने बतला दिया है। यह इसलिए ईश्वर की भक्ति का प्रचार होता है। हमारा देश अनादिकाल से
जब से यह देश है, पहला दिन कब हुआ इसका कोई ठिकाना है, इसलिए अनादिकाल से कह दिया। अनादिकाल से यह वास्तविक देश कहा जा रहा है। यह आस्तिक देश है, इसलिए वेद ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ है। तो यह आस्तिक देश में ईश्वर का ज्ञान यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, न कि ऐसा ज्ञान जो ज्ञान कमजोर हो। इंद्रिय गम्य रूप को ईश्वर मानना कमजोर ज्ञान है। इंद्रिय गम्य रूप नहीं, इंद्रियों के ज्ञान से बाहर जो स्वरूप परमात्मा का है, परमात्मा को उसी रूप में मानना है। यह ज्ञान एकदम मजबूत है, तो इस ज्ञान को सब लोग धारण करो। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही सत्संग प्रवचन के द्वारा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।